हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक होता है फ्यूचर वैल्यू जिसको हम कंपाउंडिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक है इसकी हमने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं, अपलोड कर दी गई हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर चार कैटेगरी हैं, वैसे ही फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी चार कैटेगरी हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डाली हुई हैं सभी टॉपिक के ऊपर, और एक वीडियो कम्बिनेशन करके डाला हुआ है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का। अगर आपने दोस्तों मेरा वीडियो जो नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका जो बेसिक्स है वो इन्हीं वीडियोस के अंदर क्लियर होएगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर प्रायोरिटी दीजिए। जो सिंगल कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू वाली वीडियो है ना, उसको आप जरूर देखिएगा, कम से कम 10 मिनट, जो पहले के 10 मिनट है ना, वो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू मीन्स कि अगर हमने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है उसकी फ्यूचर वैल्यू देखनी है। अगर सपोज कीजिए आज आपने अपना 1000 कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वो आपका 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना पैसा होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू या फिर कंपाउंडिंग टेक्निक। ऐसे ही होता है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका 3 साल के बाद ये सपोज कर लीजिए 3000 रुपया बन जाना। इस 3000 की प्रेजेंट की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट में उसका क्या कीमत है, जो फ्यूचर के अंदर 3000 रुपया है उसकी आज कीमत क्या है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्योंकि उसके अंदर हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, कितने, 2 साल पहले दे दिए थे, 2 साल। ठीक है, आपने कितने टाइम के लिए उसको पैसे दे दिए, आपने उसको बोला यार तू मेरे को 6 साल के बाद पैसे वापस कर देना। ठीक है, ये हो गया 6 साल। 2 साल पहले दिए थे, तो ये क्या हो गया, आपकी प्रेजेंट डेट होगी। ये कौन सी डेट होगी, प्रेजेंट। ठीक है, आपने जब उसको 2 साल पहले पैसा दिया और आपने उसको 1000 रुपया दे दिया था। ठीक है, उसको बोला 6 साल के बाद मेरे को पैसा दे देना, 6000 रुपया दे देना। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, इसलिए आपने अगर उसको 1000 रुपया दिया तो आप 6 महीने, सॉरी 6 साल के बाद 1000 रुपया थोड़ी ना उससे उसके पास लोगे, आप उससे कुछ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लोगे। तो जी मैंने जनरली एक एग्जांपल ले लिया, हाइपोथेसिस। ठीक है ना, तो 2 साल पहले दिया था आपने उसको पैसा 1000 रुपया, तो 6 साल के बाद वो आपको लौटाने वाला था 6000 रुपया। तो आपके पास वो 2 साल के बाद आ गया, बोला कि यार अपना पैसा ले ले, अभी मेरे पास है, तो अपना पैसा ले ले, 6 साल की बात छोड़। तो ये 4 साल वेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि आपको पैसा आपका आज ही मिल रहा है, 4 साल के बाद नहीं मिल रहा, आज ही मिल रहा है, प्रेजेंट के अंदर मिल रहा है। तो आपको वो बोलेगा यार 6000 तो तूने 6 साल के बाद बोला था, तो आज मेरे को क्या कर, थोड़ा डिस्काउंट दे दे, मैं तेरे को आज ही पैसा दे रहा हूँ। तो आप उसको क्या देखोगे, भी मेरे को 6 साल के बाद 6000 रुपया दे रहा था, 2 साल के बाद आ गया, चलो भाई तू मेरे को ऐसा कर 3000 रुपया दे दे। आप उसको यही बोलोगे कि 2 साल के अंदर तू मेरे को दो दो सॉरी 2000 रुपया एक्स्ट्रा दे के आज 3000 दे दे। तो ये देखिए क्या हो गया, आपको मिलना कितना था, 6000 रुपया, मिल कितना रहा है, 3000 रुपया। जी आपने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया ना, कि अगर आप आज के अंदर मेरे को पैसा दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दिया। तो यही तो बात है ना डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की। ठीक है दोस्तों, तो और एक आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर वैल्यू के अंदर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का किसी भी पैसे की। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 + r⁻⁻। ठीक है, अगर ये बात तो आपको इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात रही इसकी 1 + r। 1 + r क्या है, देखिए अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 5 है, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये क्या होगा, 10। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फ्यूचर वैल्यू है आपकी 10 हो जाएगी। अगर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे वो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या है, आपको 5 के साथ, प्रेजेंट वैल्यू के साथ कोई ना कोई वैल्यू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, तभी आप उसकी कोई ना कोई फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। ये बेसिकली क्या है, देखिए, अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हो, ठीक है, सपोज कीजिए 5% पैसा दे रहे हो 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो 1+R, 1+5%, 5% कितना होता है 0.05, तो जी अपने पास कितना बन जाएगा 1.05%। कितने साल के लिए दे रहे हो, 2 साल के लिए, तो इसकी पावर 2 बन जाएगी। तो 1 से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी 1.05, यही वैल्यू एक की जगह हम रखेंगे अगर 5% इंटरेस्ट हुआ तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, हम यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू और डिवाइड के अंदर ये वाला आ जाएगा 1+R की पावर टाइम। आर क्या है अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, टी मतलब टाइम, कितने साल का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं आप करना चाहते तो एक फार्मूला इसका होता है प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम कुछ ना कोई वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने ये वाला किया था, वो भी क्या करेंगे, आपके पास एक टाइम दिया होगा और कुछ परसेंट तक आपका इंटरेस्ट दिया होगा, हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ये था हमारा 1 से ऊपर, तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी 0 पॉइंट कुछ होगी, कहने का मतलब है 0 पॉइंट जैसे 8 होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 1 से हमेशा कम रहेगी। अगर कम हो रही है, अगर हम इस वैल्यू को किसी 0 पॉइंट कोई वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर इस वाली वैल्यू के हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जहाँ पे एग्जांपल लिया था 5 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, अगर हम 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम 0 पॉइंट कुछ टर्म से 1 से कम वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा कम आएगा। ठीक है, आई होप आपको अभी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सिंगल कैश फ्लो, इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो क्या होता है, जब आप किसी को भी कोई पेमेंट करते हो लमसम के लिए, सिंगल कैश फ्लो कहने का मतलब सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ एक पैसे की वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला कि आप, जैसे आपको उसने 1000 रुपया देना था, ठीक है, 1000 रुपया देना था तो आपको वो दे दिया उसने 2 साल के बाद। ये क्या है कि सिंगल अमाउंट है। ठीक है, सिंगल अमाउंट है। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट रहता है एफडी, एफडी के अंदर आप बैंक के अंदर जाते हो तो क्या करते हो, बैंक को बोलते हैं कि अभी हमारी ये 3000 रुपया ले लीजिए। ठीक है, 3000 रुपया ले लीजिए, इसकी आप हमको एफडी कर दीजिए। ठीक है, 8 साल के लिए, 8 साल के लिए एफडी कर दीजिए। वो हमको क्या कहते हैं कि आप 8 साल के बाद आ जाना, आपका जितना पैसा बनेगा आपको दे देंगे। वो क्या बनेगा, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब एक सिंगल इन्वेस्टमेंट हो रही है जहाँ पे, उसको बोलते हैं हम सिंगल कैश फ्लो। अगर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यही 2 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे निकलती है इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास यही है, जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी है 3000, जो उसको 8 साल के बाद मिलेगा। 3000 रुपया 8 साल के बाद मिलेगा और उसका डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट जो उसका है वो 10% है। ठीक है, 10% इसका डिस्काउंट रेट है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था इसका सोल्यूशन करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+R की पावर टाइम। ये किसका था, फ्यूचर वैल्यू का। इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है 3000, तो हम इसकी जगह 3000 लिख देंगे, इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है, इसको एज इट इज रहने दिया। 1 प्लस आर, आर कितने परसेंट है? 10%, मानो कि 0.10%। ठीक है, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, तो इसकी पावर 8 लिख दी। ठीक है, तो अभी ये वाली टर्म हमारी क्या इसके नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 1, इसको हम अगर देखें 1.1 नहीं आ जाएगा, इसकी पावर 8। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसको, तो अभी हमने इसको क्या करना है? सोल्व कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका सीधा सोल्यूशन कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 1.1 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, जी अपना कितना आ गया? 2.14। तो अभी हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 3000 डिवाइड बाई 2.1435। ठीक है, तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 3000 के साथ, 3000 डिवाइड बाई 2.1435, तो हम देखेंगे हमारा 1399 रुपये 58 पैसे आ रहा है। ठीक है, 1300 अप्रोक्सीमेटली 1400 ही बन गया। ठीक है ना, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 1400 रुपया। तो ये इसकी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर हमारे पास फ्यूचर के अंदर हमको 3000 रुपया मिलना है 8 साल के बाद, फ्यूचर के अंदर 8 साल के बाद 3000 रुपया मिलना है, तो 10% डिस्काउंट रेट के साथ अगर हमने आज ही वो पैसा लेना है तो हमको कितना पैसा मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको 1400 रुपया। ठीक है,